हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 9वां एवं 10वां श्लोक। कविं पुराणं नु शासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपा मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि जो पुरुष भगवान का तन मन धन से ध्यान करता है वह किस अक्षय सुख को प्राप्त करता है। कृपया करके एक बात बताएं, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ने वाले महान व्यक्तियों के विषय में बताइए। ये ईश्वर की कृपा है कि वह त्रिकालदर्शी पुरातन महान शासक एक परमाणु से भी सूक्ष्म सबका पालन करता, जिसका रूप अग्राह्य है, जो सूर्य की भांति स्वप्रकाशित है, जो माया के अंधकार से परे है। वह जिस प्रकार से उस मृत्यु के समय धैर्यपूर्वक मन को स्थिर रखते हुए और योग की शक्ति के द्वारा और भूमध्य में प्राणों को स्थिर रखते हुए ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च है। वह दिव्यमान पुरुष को ही प्राप्त होता है। ये श्लोक भगवान की महिमा के लिए कहा गया है। पिछले श्लोक में कहा गया परमात्मा के अभ्यास रूप से योग युग चित्त वहीं रहे, कहीं अन्य न जाए। तो भगवान कहते हैं परमात्मा का स्वरूप है कविम पुराणम अनुशासितारम, जिसका अर्थ है क्रांतिदर्शी, जो दूर और गहन देख सकता है। कवि मतलब ऋषि भी होता है। कवि मतलब त्रिकालदर्शी, क्रांतिदर्शी। उपनिषदों में कवि और ऋषि को समानार्थी अर्थों में लिया गया है। हिंदी में कवि का अर्थ है जो कविता करे। संस्कृत में इसका अर्थ है त्रिकालदर्शी, क्रांतिदर्शी, जो दूर और गहन देख सकता है। भगवान कहते हैं कवि पुराणम अनुशासितारम। पहला शब्द कवि है, दूसरा शब्द पुराणम अत्यंत प्राचीन, दिव्य अर्थात प्राचीन। कवि जिसको देख पाते हैं, सामान्य व्यक्ति जिसके चित्त में अंधकार यानी माया है वह देख नहीं पाता, वो भगवान को देखने में असमर्थ होता है। लेकिन जिसकी दूरदृष्टि है, गहन दृष्टि है, वह देख पाता है। दूसरा शब्द है पुराण। शंकराचार्य ने इसका अर्थ बताया, यद्यपि है प्राचीन पर सदा नवीन है, यह है पुराण। पुराण मतलब एकदम नया। पुराण का मतलब पुराना नहीं, जो प्राचीन होते हुए भी नवीन है, वह है पुराण। विवेकानंद के मित्र थे डॉक्टर ब्रिजेंद्र नाथ सिंह। उन्होंने किताब लिखी पॉजिटिव साइंस एंशिएंट हिंदू, प्राचीन हिंदू के सकारात्मक विज्ञान। उन्होंने भारत के बारे में लिखा है कि भारत वो है जिसकी आयु की सदा वृद्धि होती रहती है, जो कभी वृद्ध नहीं होता। पुराण भी वृद्ध नहीं होता। आगे का शब्द है अनुशासितारम, अखिल ब्रह्मांड का शासक, जिसके नियमानुसार समस्त जगत संचालित होता है, तभी यह जगत चक्कर लगाता है। निहारिकाएं या अन्य वस्तुएं जो सविता से आते हैं, प्रकृति से पीछे हैं। फिर कहते हैं अणोर अनियम, एक अणु से भी छोटा, सभी सूक्ष्म वस्तुओं से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर। अनुस्मरेद्य, जो इस शब्द पर ध्यान लगाता है। सर्वस्य धातारम, संसार की सभी वस्तुओं का आधार है वह। श्री रामकृष्ण ने कहा भगवान वन, जो एक है, उसके समान है, जो शून्य को मूल्य प्रदान करता है। बहुत से शून्य लगा दिए जाएं, पर संख्या एक के बिना उनका कोई मूल्य नहीं है। उन संख्याओं को मूल्य प्रदान करता है एक। एक को हटा लीजिए तो कुछ नहीं बचता, केवल शून्य बचता है। इसलिए ईश्वर को कहा गया सर्वस्य धातारम, सभी को धारण करता है, देवी देवता को, प्रकृति को, सूक्ष्म को, स्थूल को, अचिंत्य रूपम, जिसे सोचा नहीं जा सकता, जिसे विचार जगत में नहीं ला सकते। ये वास्तविकता विचार जगत से परे है। फिर कहते आदित्य वर्णम, सूर्य की भांति प्रकाशित, सूर्य के समान आभा, कीर्ति, ददीप्यमान, तमसा परस्तात्, सभी मोह और अंधकार से परे। ऐसी वास्तविकता प्रयाण काल है, यानी मृत्यु के समय मनसा चलेन। हम अपना मन मृत्यु के समय इस वास्तविकता पर स्थिर करते हैं। भक्तिया युक्तो, भक्ति के साथ संयुक्त होकर योग बलेन चैव, योग के द्वारा भी जो मन को स्थिर करने में सहायक है। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य, सम्यक समस्त आंतरिक प्राण ऊर्जाओं को भूमध्य में केंद्रित करते हुए सतम परम
पुरुष मुपैति दिव्यम, ऐसा व्यक्ति उस सर्वोच्च वास्तविकता को, दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। ऐसा करें तो भगवान के पास जा सकते हैं। अगर मन विचलित हो गया तो मुश्किल है। भगवान के स्वरूप का ध्यान न रहा, अन्य देवी देवताओं के चिंतन में लगा रहा तो भी मुश्किल है। इन 2 श्लोकों में से पहले श्लोक में भगवान की अवधारणा है। भगवान है क्या, पहले इसको समझें। भगवान वो है जिन्हें ऋषि मुनियों ने देखा, जाना, जो पुरातन है और नवीन भी है, जो है अखिल ब्रह्मांड का शासक। ऐसा कुछ नहीं है सृष्टि में जो उनके शासन के दायरे से बाहर है। चाहे वो देवता हो चाहे असुर हो, इन सभी का भी नियंता है। वो सभी को नियमन में ला सकते हैं। जो यम पर भी शासन करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव पर भी शासन करते हैं, जो परम वास्तविकता है और छोटा से छोटा भी है। संसार के सभी चीज़ों का, सभी रूपों का, सभी आकारों का आधार है, जो सूरज की भांति प्रकाशित है, जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता, जो सभी अहंकारों से परे है। ऐसे परमात्मा पर मन को अविचलित स्थिर करके भक्ति पूर्वक योग बल से भावों के मध्य में अपने प्राण को स्थिर करके उस परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ना। ऐसा अगर कोई शरीर छोड़ सके वो परमात्मा को ही प्राप्त होगा। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने ऐसे ही शरीर छोड़ा था। उन्होंने जिस दिन शरीर छोड़ा था वैसे तो काफ़ी बीमार रहते थे, लेकिन 2-4 दिन से स्वस्थ हो गए थे। पहले उन्होंने तिथि देखी, नक्षत्र देखे, गणना की, उसके बाद उन्होंने कक्षा ली, पढ़ाया, गुरु भाइयों से बात की, सबको खाना खिलाया, गंगा किनारे टहले, फिर बोले अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ। वो अपने कमरे में गए, थोड़ी देर जप करते रहे। उसके बाद कमरे से बाहर जो लड़का बैठा था उससे कहा अब ये माला तुम ले लो, इससे तुम जप किया करना, हमारी ज़रूरत खत्म हो गई। फिर आराम से लेटे, गहरी सांस ली, आँख खुली थी, दृष्टि ऊपर थी। उस लड़के ने देखा, गहरी सांस लेते हुए उन्होंने 3 बार ओम का उच्चारण किया, उसके बाद सब कुछ समाप्त। ऐसे स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर छोड़ा था। ये हम पहले भी कहे थे, लेकिन यहाँ भी इस उदाहरण की आवश्यकता थी। समझ में तब सारी बातें स्पष्ट होती हैं श्लोक की। तो भगवान कहते हैं कोई ऐसे शरीर छोड़ सके, परमात्मा के अंदर स्पष्ट अवधारणा के साथ शरीर छोड़ सके तो फिर संभव है। दूसरी मृत्यु युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की थी। दुर्गा जी जो निरंतर उनके साथ उस समय रहा करती थी, 2 जून 1990 की बात है। उन्होंने बताया श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने एक सुई लगा दी, पहले छाती में। गुरुदेव कहते थे हमारा इलाज नहीं करना, पर डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब ने एक सुई लगा दी। हार्ट का इंजेक्शन सीधे हार्ट में लगता है, लगाकर चले गए। गुरुदेव ने हरिओम का उच्चारण किया, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा, हरिओम का उच्चारण किया। हरिओम उच्चारण के साथ ही शरीर छोड़ा। ऐसा दुर्गा जी ने बताया जो उस समय उनके सामने थी। वंदनीय माता जी तो नीचे गायत्री जयंती का प्रवचन कर रही थी। तो भगवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण है जीवन कैसे जिया जाए। तो निष्काम भाव से शरीर कैसे छोड़ा जाए, तो परमात्मा भाव से। जो परमात्मा भाव से शरीर छोड़ सकता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सारे जीवन की वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा में कितने स्थिर, कितने अविचलित, कितने भक्तिपूर्ण रह पाते हैं। मूल बात है जब तक भावनाओं का, विचारों का भगवान में विलय नहीं होता, जब तक विचार और भावनाओं की एकता परमात्मा में नहीं है, व्यक्ति फिर मरते समय ऐसा कर ले संभव नहीं है। ओम बोल पाए पूरे अंतःकरण से, तो मृत्यु के समय जैसे एक रॉकेट होता है, उसको धक्का दिया जाता है, तेज धक्का, उसको कि वो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए धरती की। जैसे रॉकेट को धक्का दिया जाता है, तो कई बल है, भगवान कहते हैं वो योग बल से ही संभव है। माया से बाहर आने का मनोबल से संभव नहीं है, विचार बल से संभव नहीं है। संस्कार है तो विचार अस्थिर हो जाएगा, भावना है तो संस्कार जग जाएगा, विचार अस्थिर हो जाएगा। तो वह सिर्फ योग बल से ही संभव है। एक ब्राह्मण थे, बीमार थे, काशी आ रहे थे। कहते हैं काशी में मरो तो सब ठीक होता है। रास्ते में प्यास लग गई, लोग पालकी में ले जा रहे थे, पालकी रुकवाई, हरजन भंगियों का मोहल्ला था। एक छोटी सी लड़की आई, तब तक शिव शिव पुकारते रहे। वह लड़की अच्छी थी, सुंदर थी, छोटी थी, उसके भाव बड़े अच्छे थे। लड़की ने उनको पानी पिलाया, लड़की के प्रति मन में कृतज्ञता आई और उसमें उनका मन टिक गया। घर से चले थे काशी की ओर, काशी में प्राण छूटेंगे, प्राण छूटा कहाँ, भंगियों के मोहल्ले में। मरते समय उसी लड़की का चिंतन रहा। उस लड़की की शादी हुई तो उसे घर में पैदा हो गए, लेकिन इतने दिनों की साधना तो थी, उस तपश्चर्या के फलस्वरूप परमात्मा का स्मरण तो था ही। पैदा हो गए पर कुछ काम न करें। पिता कहते थे ये करो वो करो, भंगियों का काम, चौकीदार का काम, मेहतर का काम, तो पिता उनको मारता पीटता रहता था, पर वो स्थिर होकर, शांत होकर ये सब सहते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, पिता कहीं जा रहा था, चौकीदारी करता था, तो कोतवाल से कहा मेरा लड़का है, थोड़ा मक्कार है, बदमाश है, उसको चौकीदारी में लगा दीजिए। कोतवाल ने कहा ठीक है लगा देंगे। तो नगर शहर था। राजा ने देखा चौकीदारी पहरेदारी करते वक्त बड़े सुंदर सुंदर संस्कृत के श्लोक गा रहा है कि अपनी आत्मा को जानो, मोह निशा से जागो, तत्व ज्ञान से संबंधित श्लोक कहता था और अंत में कहता था जागो, जागते रहो। राजा रात में जग रहा था, सोचा बड़ा अच्छा आदमी है,
आज कौन ड्यूटी कर रहा है? बड़े ज्ञान की बातें कर रहा है। राजा ने सवेरे कोतवाल से पूछा, आज ड्यूटी किसकी लगाई थी? तो कोतवाल ने कहा, पुराना मेहतर तो था ही नहीं, उसका लड़का है, नया किशोर उम्र है, उसी की ड्यूटी थी। क्या कुछ गलती हो गई? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसको बुलाना है। तब तक मेहतर लौट कर आ चुका था। तो कोतवाल ने कहा, तुम्हारे बेटे ने क्या किया? राजा ने याद किया। अब पता नहीं क्या बात है, पहले तो उस मेहतर ने अपने लड़के को खूब मारा और कहता गया, तू किसी काम का नहीं, निकम्मा कहीं का, पता नहीं कैसे मेरे घर में पैदा हो गया। राजा के सिपाही तब तक आ गए थे, राजा के पास उसे ले गए। राजा उसे देखकर बड़े खुश हुए, उसका आदर किया। कोतवाल दरबारी मंत्री सोचने लगे कि पता नहीं राजा को क्या हो गया जो मेहतर को इतना सम्मान दे रहे हैं। राजा ने उससे कहा, क्या बात है, तुम इतने ज्ञान की बात कैसे बताते हो? कोई गुरु नहीं बता सकता, कोई आचार्य नहीं बता सकता जो तुम रात में कह रहे थे। राजा ने कहा, हम अपनी जाति पाति छोड़कर अपनी बेटी की शादी तुमसे कर सकते हैं, तुमको हम अपना राज्य दे सकते हैं, तुमको हम अपना गुरु बना सकते हैं, तुम हमारे गुरु बनोगे, दामाद बनोगे, हमारे बराबर के राजा बनोगे, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी बातों ने हमारे मन का अंधकार दूर कर दिया है। अब सभी दरबारी घबराए। मंत्री ने सोचा, राजा का दामाद या मेहतर बन जाएगा तो इसके भी पैर पड़ना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पर उस लड़के ने कहा, महाराज, हम न तो आपका दामाद बनना चाहते हैं, न आपका गुरु बनना चाहते हैं, आप तो हमको जल्लाद बना दीजिए, जिसको फांसी होती है, फांसी की सज़ा दी जाती है, उसको फांसी पर चढ़ाने वाला वो जल्लाद बना दीजिए, डोम वाला काम ही हम करेंगे। लोगों ने कहा, कमबख्त, यह रहा डोम का डोम, इसको अक्ल ना आई। राजा इतना दे रहा था फिर भी इसको बुद्धि नहीं आई, तो वह जल्लाद बन गया। उसका काम था फांसी देना। जिसको फांसी दी जाती वैसे लोगों के साथ वह बैठता और उनको तत्व ज्ञान का उपदेश देता। देखो, मेरी एक गलती हुई, मरते समय मेरा मन विचलित हुआ तो हम इस मेहतर के परिवार में पैदा हो गए। तुम लोगों ने सारे जीवन क्या किया यह भूल जाओ, अंत संभालो, प्रयाण काले मनसा चलेन, प्रयाण काल में मन को स्थिर कर दो परमेश्वर में, सारे जीवन के कर्म धुल जाएंगे। तो वो क्या किया? फांसी लगाने वाले लोगों को तत्वज्ञान का उपदेश देकर सबको परमात्मा की प्राप्ति कराता रहा। तो ऐसा होता है, प्रयाण काले मनसा चलेन। कितनी अच्छी बात है, अंत भला तो सब भला। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। एक बात बताएं कि ब्रह्मचर्य कब अर्थपूर्ण होता है? बड़े से बड़े ज्ञानियों का मन भी डोल सकता है पर भक्ति नहीं डोलती, ऐसा क्यों? मेरे मन में भी एक बात है कि परम पद क्या है, कैसे है, भगवान इस विषय में क्या संकेत कर रहे हैं। पहली बात यह है कि परमात्मा वेदों का सार है। जो वेदों को जानते हुए कहते हैं परमात्मा अक्षर है, उसका क्षरण संभव नहीं है। जितने भी परिवर्तन होते हैं प्रकृति में होते हैं, परमेश्वर में नहीं। जो बीतराग व्यक्ति है, यति है, वे प्रवेश करते हैं, वे भी तब जब आसक्ति से मुक्त हो। थोड़ी सी भी आसक्ति है, कहीं पर भी मन विचार भावनाएं अटकती हैं, तो उसमें प्रवेश संभव नहीं है। जिसकी इच्छा करने पर मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब कि ब्रह्म को पाने के लिए जो आचरण जरूरी है, उन पदों को मैं कहूँगा। परमात्मा का नाम है ओंकार। जो इसको जान गया, परमात्मा ही एकमात्र ऐसा सत्य है जिसका क्षरण संभव नहीं है, परिवर्तन संभव नहीं है, जिसका विनाश संभव नहीं है। फिर इसमें हमारा क्या फायदा? हमारा फायदा यह है, हम परमात्मा में प्रविष्ट कर गए, परमात्मा में घुल मिल गए, हम भी उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, हमारा भी विनाश संभव नहीं होगा। दूसरी बात यह है, जो आसक्ति को, राग को जीत लेते हैं, वे बीतराग हैं, वे उसमें प्रवेश करते हैं। जिनकी कहीं भी आसक्ति है, राग है, द्वेष है, वे उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनका चित्त मुक्त नहीं है। बात यह है कि परमात्मा में प्रतिष्ठा, परमात्मा में प्रवेश चित्त मुक्ति के साथ ही संभव है। जब तक कोई कर्म, कोई संस्कार, कोई चीज़ है, तब तक चित्त का आवरण है, फिर यह संभव नहीं है। गुरुकुलों, गुरु के सानिध्य में जो सब रहते हैं, उनका उद्देश्य यह है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि मैं सर्वोच्च सत्य प्राप्त करना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य का कोई प्रयोजन नहीं है जब तक कि वह महान सत्य की प्राप्ति का साधन नहीं बने। ब्रह्मचर्य का कोई अर्थ ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ तभी है जब वह ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से किया जाए। परमात्मा का एक नाम है ओंकार। कठोपनिषद में कहा गया है, यह ओम है, वह सर्वोच्च प्रतीक है, अंतिम वास्तविकता है, श्रेष्ठ प्रतीक है, जो निर्गुण और सगुण दोनों है।
वह व्यक्तिगत और साथ ही अव्यक्तिगत है, वह एक प्रतीक है। शंकराचार्य ने कठोपनिषद की टीका में कहा है, ओम शब्द वाक्यम, ओम शब्द प्रतीकम च, ओम शब्द प्रतीकम च का अर्थ है ओम शब्द वाक्य है, केवल शब्द है या इसका अर्थ कुछ और है, यह एक अंतिम शब्द का प्रतीक है। ओम हमारे भारत की सभी परंपराओं में है। भारत में विकसित हुआ प्रत्येक धर्म दिव्य के सर्वोच्च के नाम के रूप में ओंकार को स्वीकारता है। गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहब एक ओंकार सतनाम से प्रारंभ होता है। सर्वोच्च पुरुष ओंकार है। सभी धार्मिक परंपराएं सर्वोच्च शक्ति के श्रेष्ठ प्रतीक के रूप में ओंकार को लेते हैं। यह भारत के ईसाई धर्म में भी प्रविष्ट हो रहा है। यद्यपि कुछ रूढ़िवादी ईसाई कुछ कठिनाई के साथ इसका विरोध भी करते हैं, दूसरे जो रहस्यवादी ईसाई हैं वे ओंकार को मानते हैं, वे ओम को सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में लेते हैं। सेंट जॉन का जो टेस्टामेंट है उससे गॉस्पेल एक शब्द कह करके व्यक्त किया गया है। हालांकि ओंकार से मिलता जुलता है, थोड़ा नीचे भी कह सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में एक शब्द ही था। सर्वोच्च ब्रह्म के लिए यह शब्द ओम ही है। प्रारंभ में शब्द ही था, शब्द ही ईश्वर के साथ था, शब्द ही शब्द था, शब्द ब्रह्मांश बन गया, वह दिव्य के रूप में अवतरित हो गया। तो ओंकार सर्वोच्च है। ओंकार क्या है? ओंकार ध्वनि है, ओंकार ऊर्जा है, ओंकार प्रतीक है, ओंकार नाद है, ओंकार परमेश्वर का नाम है, ओंकार परम रहस्य है। तो जो इस परम रहस्य को जान जाता है, अनुभव कर लेता है, वह प्रवेश कर जाता है। पर यह कठिन बात है कि संसार में रहने पर बड़े बड़े महात्मा का मन भी संसार में खींचता है, उस समय राग से मुक्त होकर रहना कठिन है। बड़े से बड़ा ज्ञानी का ज्ञान कहीं ना कहीं डोल जाता है, लेकिन भक्ति नहीं डोलती। दरअसल इंसान संसार की ओर क्यों आकृष्ट होता है? भावनात्मक संतुष्टि के लिए। अगर मूल कहो तो संसार में जितनी भी अनुरक्ति है, उस अनुरक्ति का कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम भावनाओं की संतुष्टि चाहते हैं और भक्त अपनी भावनाओं में संतुष्ट रहता है। इसलिए भक्ति अगर है तो जीवात्मा परमेश्वर में प्रविष्ट हो सकती है। भक्ति है तो ब्रह्मचर्य संभव है, भक्ति है तो ज्ञान संभव है, भक्ति से मनुष्य भगवान में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए भक्ति कभी डोल ही नहीं सकती। ज्ञान अगर प्रगाढ़ नहीं हुआ, ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ, तो वो च्युत हो सकता है, नीचे गिर सकता है, उसका मन डोल सकता है। लेकिन भक्ति तो पूरी तरह प्रगाढ़ता का शिखर है, अपनी भावना की परिपक्वता है, वो डोल नहीं सकता, वो नीचे नहीं गिर सकता। और ब्रह्मचर्य तभी संभव है जब आपका चिंतन, चरित्र और व्यवहार सभी मर्यादित हो, व्यवस्थित हो, संतुलित हो, तो ब्रह्मचर्य सही मायने में सध पाता है।